वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर हम अल्लाह ताला की नेमतें शुमार करना चाहें शुमार नहीं कर सकते। देखने वाली आंख दी, सुनने वाले कान दिए, धड़कता हुआ दिल दिया, पकड़ने वाले हाथ दिए, चलने वाले कदम दिए, आंखों की ठंडक बीवी बच्चे अता किए, रहने के लिए घर बार दिया, तन को ढांकने के लिए पोशाक दी, मोहब्बत करने वाले दोस्त अहबाब दिए। अल्लाह तबारक व ताला की ये तमाम नेमतें अपनी जगह पर इंतहाई गरा कदर हैं। फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इंसान को अल्लाह ताला ने मुहातिब होकर कहा, इंसानों और जिन्नों अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। लेकिन हकीकी बात यह है, ये सारी नेमतें अपनी जगह पर हैं, लेकिन कोई नेमत इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकती। इस्लाम की नेमत इतनी बड़ी नेमत है कि सारी नेमतें एक पलड़े में डाली जाएं, उनका पलड़ा हल्का है, इस्लाम की नेमत का पलड़ा भारी है। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व ताला ने नेमत इस्लाम के जरिए हमें जीने का ढंग सिखलाया, हमें जमीन की जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए उसका तरीका हाय कार बतलाया। जमीन की जिंदगी की हकीकत क्या है? 50 साल 60 साल, लेकिन इस जिंदगी का नतीजा बहुत बड़ा है। आप जानते हैं 3 घंटे के पेपर में कामयाब होने वाला बंदा बहुत बड़ा अफसर बन जाता है और नाकाम होने वाला बंदा कफे अफसोस मलता हुआ रह जाता है। इसी तरह 50-60 साल की जिंदगी जिसमें कभी उतार भी आएंगे, कभी चढ़ाव भी आएंगे, कभी बीमारियां होंगी और कभी सेहत होगी, कभी गुर्बत होगी, कभी खुशहाली होगी, कभी दुख होगा, कभी राहत होगी। इस सारी की सारी जिंदगी से गुजर जाने के बाद जो बंदा कामयाब और कामरान होगा, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर राज़िया, उसको हमेशा की खुशियां हासिल हो जाएंगी। वअम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया, और जिसका बायां पलड़ा वजनी हो जाएगा उसको हमेशा की जिल्लत हासिल हो जाएगी। हज़रात गिरामी कदर, इस जमीन के ऊपर कामयाब और कामरान होने के लिए फकत अकल काफी नहीं, फकत वजदान काफी नहीं, फकत कुव्वत इरादी काफी नहीं, फकत तजर्बा, फकत मुतालिया काफी नहीं, फकत अच्छा मशवरा काफी नहीं, बल्कि इस जमीन के ऊपर कामयाब होने का एक ही रास्ता है, जिस रास्ते का नाम इस्लाम है। लोगों ने अपने अपने तराशे हुए बहुत से रास्ते इख्तियार किए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को वादे फरमा दिया, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, जो इस्लाम के अलावा किसी और रास्ते को इख्तियार करेगा, आखिरत का घाटा उसका मुकद्दर बन जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, इसके मद्दे मुकाबिल जो इस्लाम का रास्ता इख्तियार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको हमेशा की कामयाबी अता फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने एक काम इस एतबार से बड़ा बेमिसाल किया कि इंसान के अंदर कुव्वत फैसला को रख दिया, कुव्वत इरादी को रख दिया और नतीजे को उसके फैसले के ऊपर छोड़ दिया, उसके डिसीजन के ऊपर छोड़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला कलाम हमीद में सूरह बलद में इरशाद फरमाते हैं, अलम नजअल लहू ऐनैनी व लिसानम व शफतैन व हदैनाहुन नजदैन, अल्लाह ने देखने वाली आंख भी दे दी और बोलने वाली जुबान भी दे दी और 2 रास्ते भी दिखला दिए। एक और मुकाम पर इरशाद हुआ, इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, अल्लाह ने दोनों रास्ते बतला दिए। अब जिसकी मर्जी है वो दाएं रास्ते के ऊपर जाना चाहता है, शुक्र वाले रास्ते पे जाना चाहता है, चल पड़े, और जिसकी मर्जी है बाएं रास्ते पे जाना चाहता है, कुफराने नेमत के रास्ते पे जाना चाहता है, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन मामला बड़ा अजीब भी साथ रख दिया। मामला कैसा रख दिया कि बाएं रास्ते को लज्जतों के साथ पुर कर दिया और दाएं रास्ते को मसाइब के साथ पुर कर दिया, आजमाइशों के साथ पुर कर दिया, तकालीफ के साथ पुर कर दिया। इन्नल जन्ना लमहजूबतुम बिल मसाइब, जन्नत के रास्ते को अल्लाह ने मुसीबतों का रास्ता बना दिया और जहन्नम के रास्ते को शहवात का रास्ता, लज्जतों का रास्ता, हाइश नफ्स का रास्ता बना दिया। हजरात, अब होना क्या है? जिस बंदे ने
अल्लाह की जात पे ईमान रखते हुए, किताबे खुदा को मानते हुए और मदीने वाले मुस्तफा की हदीस को मानते हुए दाएं रास्ते को इख्तियार कर लिया और ख्वाहिशात और लज़्ज़तों को अपने जूते की नोक पे उड़ा दिया, वो कामयाब और कामरान हो गया। और जिसने बाएं रास्ते को इख्तियार किया, लज़्ज़तों की दलदल में उतर गया, अपनी ख्वाहिश को अपना मुक्तदा बना लिया, वो नाकाम और नामुराद हो गया। सूरह नाज़ियात में इरशाद हुआ, फअम्मा मन तगा वआसरल हयात दुनिया फइन्नल जहीम हियल मावा। जिसने तुग़यानी का रास्ता इख्तियार किया, दुनिया की जिंदगी को फोकियत दी, अपने लिए हरफे आहर बना दिया, हलाल और हराम की तमीज नहीं की, फइन्नल जहीम हियल मावा, उसका ठिकाना जहन्नम है। वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। उसके मध्य मुकाबिल जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया, उसने नाजायज ख्वाहिशात को दबा लिया, फइन्नल जन्नता हियल मावा, उसने जन्नत को अपना मुकद्दर बना लिया। हज़रात गिरामी कदर, इस जन्नत में जाने, इस जन्नत के रास्ते पर चलने के लिए तीन चीजें ऐसी हैं जिनको अहमियत देने की जरूरत है, और इस्लाम की निदा भी यही है, और निदाउल इस्लाम मदरसे की निदा भी यही है, इस्लाम की पुकार भी यही है, और निदाउल इस्लाम मदरसे की पुकार भी यही है। और मैं यहां पर यह बात कह देना चाहता हूं, इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं, दाएं रास्ते की तरफ बुलाते रहेंगे, इस्लाम के रास्ते की तरफ बुलाते रहेंगे, और जितनी भी मुसीबतें आएंगे इंशाअल्लाह उन पर सब्र करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात, क्या आप इस्लाम के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? और आपको ये बात भी बतला दूं, कई मर्तबा इस्लाम के रास्ते पर चलते बंदा सोचता है कि मेरे अमाल छोटे छोटे, कल क़यामत के दिन मेरी निजात का सबब कैसे बनेंगे। तो मैं आपको दो बातें सुनाकर अल्लाह के फजल करम से आपको तसल्ली देना चाहता हूं। हदीस पताका में ये अल्फाज आए कि एक बंदा जिसका हर अमल बाएं पलड़े का माल था, लेकिन दाएं पलड़े में एक पर्ची गई जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा था, एक पर्ची ने दाएं पलड़े को वजनी कर दिया और बाएं को हल्का कर दिया। इसका मतलब यह है अल्लाह तबारक व तआला फकत आमाल की ज़ाहरी सूरत को नहीं देखता, बल्कि उसके पसे मंजर में बातनी नीयत और उसके हुलूस को भी देखता है। यही वजह है बुखारी शरीफ की पहली हदीस क्या है, इन्नमल अमालू बिन्नियात। अगर अमल उसका दारो मदार अच्छी नीयत के ऊपर है तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसको कबूल करेगा, चाहे अमल कितना भी छोटा क्यों ना हो। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस ने इस मुहिम्मे को हल कर दिया, कालिमताने हबीबताने इलर रहमान हफीफताने अलल लिसाने सकीलताने फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दो कलमे अल्लाह को बड़े ही प्यारे हैं, अगरचे जुबान पे बड़े हल्के हैं लेकिन मीजान के अंदर बड़े वजनी हैं। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के अमाल के पस मंजर में नीयतों को भी देखता है, और उस नीयत की बरकत के साथ बज़ाहिर छोटे नजर आने वाले अमाल को भी वजन देता है। इस जमीन पर रहते हुए तीन बातों का ख्याल करना इंतहाई जरूरी है। एक बात आपके अकीदे की बात है, दूसरी बात आपकी इबादत की बात है, और तीसरी बात आपके मामलात की बात है। अकीदा सहीहा का तकादा यह है कि इंसान की गर्दन न सूरज के सामने झुके, न चांद के सामने झुके, न सितारे के सामने झुके, न मरकत के सामने झुके, न मीनार के सामने झुके, न गुंबद के सामने झुके, न दीवार के सामने झुके, न पत्थर के सामने झुके, न हजर के सामने झुके, न हजर के सामने झुके। इंसान कटना गवारा कर ले मगर गैरुल्लाह के आस्थाने पे झुकना गवारा ना करे। और अकीदा सहीहा का तकादा ये है, कायनात में गैर मशरूत इमामत अगर किसी की माननी है, तनहा कमली वाले की माननी है, और कमली वाले के कायनात में आ जाने के बाद किसी और झूठे नबी के दावे झूठे नबूवत को नहीं मानना। और अल्लाह के फजल करम से अहले सुन्नत और अहलुल हदीस का ये एजाज है कि हम किसी झूठे दावे को नहीं मानते। हजरत रसूलुल्लाह के बाद झूठा दावे नबूवत करने वाला, चाहे मुसलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे असवद अंसी हो, चाहे सज्जा हो, चाहे राशिदुल खलीफा हो, चाहे अलीजा मोहम्मद हो, चाहे हुसैन अली मादनदानी हो, चाहे अली मोहम्मद बाब हो, चाहे गुलाम अहमद
कादियानी हो, चाहे अहमद ईसा हो, चाहे यूसुफ कज़्ज़ाब हो, उसमें लानतें बरसती रहेंगी, मगर हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। अल्लाह के फजल करम से जब तक हम जिंदा हैं, चौखटे हत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए इंशाअल्लाह मैदान अमल में आते ही रहेंगे। इंशाअल्लाह वो मैदान अमल में आने के लिए तैयार हो। इंशाअल्लाह हत्म नबूवत की जंग हमारे अकाबिरीन ने लड़ी थी, सैयद नज़ीर ने लड़ी थी, मोहम्मद हुसैन बटालवी ने लड़ी थी, सनाउल्लाह अमृतसरी ने लड़ी थी, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी ने लड़ी थी, इब्राहिम कमीर पूरी ने लड़ी थी, अल्लामा ज़हीर ने लड़ी थी। और आज हम गुनाहगार लड़ रहे हैं, और एक वक्त वो भी आएगा, हम भी दुनिया में नहीं होंगे, हमारे पोते पड़पोते और उनकी औलादे, जब तक एक भी मुसलमान जिंदा है इंशाअल्लाह हत्म नबूवत की चौखट का तहफ्फुज़ होता ही रहेगा। इंशाअल्लाह ये काम करने के लिए तैयार हो। इंशाअल्लाह अकीदा सहिया का तकादा ये है कि अल्लाह की बंदगी में किसी को शरीक नहीं किया जाएगा, और मदीने वाले मुस्तफा की हत्म नबूवत पर भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है, आज जलसों में इज्तिमात भी होते हैं, टेंट भी लगते हैं, फानूस भी लगते हैं, कुमकमे भी लगते हैं, फुलझड़ियां भी लगती हैं, इसके साथ साथ बैनर फ्लक्स इश्तिहारात भी लगते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है, इस जलसे में बैठे हुए दोस्त इस बात के ऊपर गौर करें, हम क्या नमाज़े पंजगाना को अदा करने वाले लोग हैं? क्या हम ज़कात मफरूज़ा को अदा करने वाले लोग हैं? क्या हम रोज़ों को रखने वाले लोग हैं? क्या हम हज को, उम्रे को तवज्जो देने वाले लोग हैं? अगर देने वाले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर देने वाले नहीं तो हमें अपने अमाल का जायजा लेने की जरूरत है। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे अपनी इबादत की भी इस्लाह करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, अकीदा सही और इबादत के बाद मामलात की बात आती है। मामलात के अंदर हमारे शादी ब्याह के रसूम और रवाज भी शामिल हैं, हमारे जनाजे भी शामिल हैं, हमारे कारोबार भी शामिल हैं, हमारे लेन देन के मामलात भी शामिल हैं, हमारे सियासी परे पंचायत के मामलात भी शामिल हैं। दुख का मुकाम यह है, अफसोस का मुकाम यह है, अकीदा सहीहा के बावजूद और इबादत को अंजाम देने के बावजूद जब मामलात की बात आती है तो हमारी शादी ब्याह के अंदर बेपर्दगी भी नजर आती है, इतलात भी नजर आता है, कारोबारी मंडियों के अंदर झूठी कस्में भी नजर आती है, मिलावट भी नजर आती है, कम माप तोल भी नजर आता है। और जहां तक ताल्लुक है पूछा सियासियात का, उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबुलंदी और उसकी दीन की तनफीस के लिए जो किरदार हमारा होना चाहिए, आज वो किरदार नजर नहीं आता। और मुझे ये बात बतलाओ, जब अल्लाह ने सबर का ऐलान फरमा दिया, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून, जो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक फैसले नहीं करते वो जालिम भी है, वो फासिक भी है। तो मुझे ये बात बतलाओ, क्या सरजमीन पाकिस्तान में होने वाले तमाम फैसले क्या अल्लाह के कुरान और नबी पाक के फरमान के मुताबिक हो रहे हैं? अगर ऐसा नहीं हो रहा तो अहले सुन्नत और अहलुल हदीस के नौजवानों को मैदान अमल में उतरने की जरूरत है। हम टकराव की बात नहीं करते, हम तशद्दुद की बात नहीं करते, हम गोली लाठी बंदूक की बात नहीं करते, हम दलील की दावत देने वाले, हम बराहीन की दावत देने वाले, हम अदिल्ला की दावत देने वाले, हम इल्म की दावत देने वाले, हम शऊर की दावत देने वाले, हम आगही की दावत देने वाले, हम दस्तूरी रास्ते की दावत देने वाले, इंशाअल्लाह दलील की ताकत के साथ, इल्म की ताकत के साथ, बराहीन की ताकत के साथ और इंशाअल्लाह वोट की ताकत के साथ जागीरदाराना निजाम की बसात को पलटा के छोड़ेंगे और अल्लाह की हाकमियत के डंके बजा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लामा तेरी सोच से, अल्लामा तेरी सोच से इनकलाब आएगा, अल्लामा तेरी सोच से काद इब्ने काद हजरत अल्लामा हाफिज इब्न सामिलाई ज़हीर साहब, अल्लामा साहब तुम कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब तुम कदम बढ़ाओ, अल्लामा हाफिज इब्न सामिलाई ज़हीर साहब। हज़रात गिरामी कदर, जहां पर अल्लाह ताला की जमीन के ऊपर दस्तूरी एतबार से, दलील के एतबार से, बराहीन के एतबार से इल्म आ गई है, शऊर के एतबार से लोगों की ज़हन सादी करना यह हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरह मुसलमान उम्मत के ऊपर होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज को उठाना यह भी हमारी जिम्मेदारी है। जुल्म फलस्तीन के ऊपर हो रहा हो या जुल्म कश्मीर के भाइयों पे हो रहा हो या जुल्म रोहिंग्या में हो रहा हो, इंशाअल्लाह जब तक एक मुसलमान भी जिंदा है
उस जुल्म के खिलाफ आवाज को उठाते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जब हम जुल्म के खिलाफ आवाज को उठाते हैं तो इंडिया कपकपाना शुरू हो जाता है और इसराइल के पैरों के अंदर भी कपकपाहट पैदा हो जाती है। वो घबरा जाते हैं कि हम मजलूम कश्मीरी भाइयों का साथ क्यों देते हैं, हम मजलूम फलस्तीनी भाइयों के हक में आवाज को क्यों उठाते हैं, हम बर्मा के मजलूमों के हक में आवाज को क्यों उठाते हैं। उस वक्त वो उम्मत की आवाज से कपकपाना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह के फजल करम से उम्मत की इज्तिमाइयत के साथ रब के कुरान को दाएं हाथ में पकड़कर और कमली वाले के फरमान को बाएं हाथ में पकड़कर अपने मजलूम भाइयों के हक में आवाज को उठाते रहेंगे और जालिम हिंदू और जालिम यहूदियों को अल्लाह के फजल करम में सर झुकाने पे मजबूर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए कि आप अपने मजलूम भाइयों की हिमायत में आवाज को उठाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप अकायद इबादत और मामलात में दीन को अपनी जिंदगियों में दाखिल करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या इस्लाम के अफाकी पैगाम को घर घर पहुंचाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? अल्लाह के फजल करम से मेहर बरी तंजीम कुरान और सुन्ना मूवमेंट अल्लाह के फजल करम से पुरअमन तरीके के साथ दावत दीन का काम और अल्लाह तबारक व तआला के दीन के अबलाग का काम और हिदमत इंसानियत का काम और अल्लाह के फजल करम से मजलूम मुसलमान भाइयों की हिमायत का काम इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। कि आप साथ देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या साथ देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रूह पर के गुलाब और हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।